तो अब अगर आप डर्टी खेलने जाओगे तो कंपनी भी आपके साथ डर्टी खेलेगी, और ऐसा नहीं कि कंपनी के हाथ साफ होते हैं, ठीक है। एक ऐसा बोलते हैं ना कि ताली के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। सो इट्स नॉट जी। इवन योर कैंडिडेट की फॉल्ट नहीं होती, क्योंकि एट द हम्म। एंड ऑफ द डे कितना भी नॉलेज ले लेगा, इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड इनफ तो आपका घर का बिल नहीं चलेगा, है ना। यू हैव टू पे योर बिल्स, यू नीड मनी फॉर दैट, एंड इफ इट इज पेइंग यू मोर देन व्हाट यू हैव राइट नाउ, ओके। अगर 2-3 लाख से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उससे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, तुमने साइप्रस पे काम किया, मैं साइप्रस से क्वेश्चन पूछूंगा। ही हैज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइप्रस, ही हैज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। उससे मैंने थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछे, उसमें भी उसका आंसर सही है। मैं उसको चांस दे सकता हूँ ना, वो वेब ड्राइवर है, सीख लेगा, है ना। टूल तो जी। सिखाया जा सकता है। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि नहीं सिखाया जा, सिखाया जा सकता है। तो वो हमारा यू नो जो फिट द बिल जो बोलते हैं ना, वो फिट द बिल में हो जाता है। वेब ड्राइवर डॉट आईओ की बात करी, साइप्रस की बात करी, अब ना यहाँ पे ना थोड़ा सा टूल सिलेक्शन वाली थोड़ी सी बात आ रही है। तो हाँ, जब हम ऑटोमेशन बोलते हैं तो सेलेनियम ही सबसे ऊपर क्यों आता है? आप जिस लैंग्वेज से परिचित हो हम्म। उसको करो, क्योंकि हम्म। 0.1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। ऑब्वियसली। दिस इज अ हम्म। कॉन्सेप्ट, 0.1 इज, सो इफ यू नो 0.1, मतलब 0.1 भी आप जानते हो कॉलेज से। हम्म। Hi Rahul sir, first of all a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम ग्रेट, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड वेरी नाइस सीइंग यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द अपॉर्चुनिटी एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। सो आज के पॉडकास्ट का थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जैसे हर बार देता हूँ अपनी ऑडियंस को कि आज का डिस्कशन होने वाला है। आज के टाइम पे हम जेडी देखते हैं ना, तो चाहे वो बिगनर्स का हो या एक्सपीरियंस का हो, एक कॉमन वर्ड हमेशा उभर के आ रहा है जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेशन। जब हम एटीएस में भी फिल्टर करते हैं तो ऑटोमेशन का होना जरूरी है। उसके अंदर नो कोड लो कोड वो एक अलग दुनिया, कोड वाली एक अलग दुनिया, लेकिन है तो बेस्ट ऑटोमेशन। सो इन दिस पॉडकास्ट हम ऑटोमेशन की नीड के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्यों वो ट्रेंडिंग में है, कहाँ बिगनर्स लैग कर रहे हैं, जिनको ट्रांजिट करना है ऑटोमेशन में वो कहाँ पर थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या फ्यूचर ट्रेंड्स एंड मेनी मोर। लिस्ट बहुत लंबी है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ राहुल सर हैं जिनको काफी अच्छा रिच एक्सपीरियंस है अपनी इस लाइन में ऑटोमेशन में। सो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, सीधा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ राहुल सर आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो कि आपने अपनी कैसे जर्नी स्टार्ट की थी और अभी आप क्या कर रहे हो। सो ओवर टू यू नो। Sure. So my name is Rahul Yadav. Currently, I am at a principal in Genpact. I have close to 12 years experience, precisely 11 plus experience है मुझे. And out of that, close to 9 plus years, I have been coding for test automation. And मेरी की शुरुआत इन टेस्ट ऑटोमेशन बहुत ही फनी स्टोरी से हुई। मतलब a lot of people will resonate कि स्विच मारने का प्लान था, है ना। आई वॉज इन माई फर्स्ट कंपनी, स्विच मारने का प्लान था, एंड समहाउ द कंपनी दैट आई वांटेड टू इंटरव्यू फॉर आस्क्ड मी टू राइट अ सेलेनियम कोड, ओके। राइट। कोडिंग वाज समथिंग दैट आई लव, तो इसलिए उस टाइम पे मैंने करा कि चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सेलेनियम, आई न्यू सेलेनियम, बट वहाँ से मेरा आगाज हुआ, जिसको बोलते हैं ना कि कोडिंग इन टेस्ट ऑटोमेशन, वहाँ से आगाज हुआ। एक्चुअली दैट वाज माय फर्स्ट हाईएस्ट विद कोडिंग फॉर टेस्ट ऑटोमेशन। इससे ओके। पहले जो भी था मैंने, सो वहां से शुरू करा, एंड वहां से शुरू करा, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। वहां से शुरू करा, धीरे 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 अपने आप को एज ए जब आप नाइफ को शार्प करते रहते हो, उसको पत्थर पे रगड़ते रहोगे तो वो शार्प होती जाएगी। तो उस तरह से मैंने अपने आप को शार्पिंग शार्पिंग मैं करता रहा अपने आप को, अलग अलग टूल्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, है ना, वो सब अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हुए। सो वहां से आगाज हुआ। फिर दूसरी कंपनी में गया, एक स्टार्टअप में गया। स्टार्टअप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आई वॉज नॉट देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक सो 6 मंथ्स ही था बस वहाँ पर। बट लर्निंग कर बहुत ज़्यादा था, सब कुछ स्टार्ट से करना था, है ना। कोई टेस्टिंग टीम नहीं थी, तो वहाँ पे टीम कैसे बनाते हैं, है ना, द पर्सनल द कम्युनिकेशन एंड द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिंग और बिल्डिंग ए टीम, वहाँ से शुरू किया। फिर एक कंपनी में ज्वाइन करा, जहाँ पे मैंने आई थिंक सो मैं जुलाई में उस कंपनी को छोड़ा। 5.5 years आई वर्कड इन दैट कंपनी। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, काफ़ी सारे लेटेस्ट टूल्स पे काम करा, जाना कि एक बहुत बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट को कैसे लेके जाते हैं, लाइक इवन व्हेन यू हैव concurrently 50,000 1 लाख यूजर्स, उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या माइंडसेट होती है उस टाइम पे, है ना। क्योंकि ओके। जब आप करते हो ऑटोमेशन, आपको बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि स्केल क्या है, कैसा हो सकता है। ओके। तो उसको जानना पहचानना कैसे करते हैं, ऑटोमेशन कैसे करते हैं, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो सब जाना।
तो वहां से मेरे जर्नी धीरे धीरे शुरू हुआ। टूल्स के नाम पे ना बहुत सारे टूल्स यूज करे हैं, और एपीआई, मतलब हर जगह जो है ना बहती गंगा में हाथ धोया है मैंने। ओके, दैट्स परफेक्ट। सो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्टअप में काम किया, और स्टार्टअप में ना हसल होती है, ये तो फॉर श्योर है। और लर्निंग कब, आप 6 महीने में भी इतना सीख जाते हो कि आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने 1+ वहां पे काम किया है। सबसे बड़ा एडवांटेज। Absolutely. तो मेरा बहुत सिंपल है, स्टार्टअप में ऑटोमेशन को लेके पुश होता है कि कि सिर्फ डिपेंड करता है कि करना ही है, नहीं करेंगे तो ये होगा, मतलब क्या रहता है वहाँ पे स्टार्टअप में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है जॉब के हाँ, अकॉर्डिंग। आजकल ट्रेंड में आ गया, पता है, लैंडस्केप ऐसा हो गया ना कि चीजें बहुत रैपिडली इवॉल्व हो जाती हैं आजकल, है ना। इट्स लाइक हम्म, ब्लिंक ऑफ एन आई, एवरीथिंग चेंजेस, राइट। हम्म, एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2017, जो कि आई थिंक सो अगर आप देखो तो इट्स बीन लाइक 7 to 8 years, राइट। जी, उस टाइम इतना पुश नहीं होता था, उस टाइम पे ये पुश होता था। आज भी बहुत सारी कंपनी में ये पुश होता है कि वी हैव टू पुश आउट द प्रोडक्ट, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको यूजर तक पहुंचाना है हम्म, ना। उस टाइम पे होता था हाँ हम टेस्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट पे पहुंचाते हैं, बट क्योंकि आजकल बजवर्ड बहुत ज्यादा हो गया ना ऑटोमेशन का, हाँ, तो आजकल और प्रोडक्ट मैनेजर जो भी है, जो पास आउट होते आते हैं, उनको भी पता है कि ऑटोमेशन क्या होता है, उससे क्या हम्म, फायदा है। इवन इफ दे हैव नॉट डन एक्चुअली देयर रिसर्च ऑन इट, और उनको बस बुकिश नॉलेज है, बट दे नो कि ऑटोमेशन से उनको XYZ फायदा है। जी, तो उस टाइम पे जो लैंडस्केप था कि हम्म, प्रोडक्ट बाहर करना है, भले ऑटोमेशन होना हो, उस टाइम पे था कि ऑटोमेशन टेस्टिंग होनी चाहिए, दैट्स फॉर श्योर, टेस्टिंग ओके, होनी चाहिए, पर ऑटोमेशन होना हो दैट इज लाइक अ क्वेश्चन दैट कि आप टेस्टिंग टीम पे ही छोड़ देते थे कि नहीं तुम हम्म, लोग डिसाइड करो, तुम्हारे पास टाइम है करो, नहीं टाइम है मत करो। ओके, आज का लैंडस्केप जो है वो ऐसा है कि प्रोडक्ट भी जाना है और क्वालिटी के साथ भी जाना है। तो हम्म, अगर काफी सारी टीम्स ऐसा करती है कि इफ यू हैव एनफ रिसोर्स है, हमारे पास पैसा है, हमें फंडिंग मिली है, तो हम्म, हम एक डेडिकेटेड एसडीईटी को बुला लेते हैं, जो टर्म होता है ना एसडीईटी, यस, है ना। एसडीईटी को बुला लेते हैं, वो सिर्फ कोडिंग करेगा, ऑटोमेशन करेगा, बाकी जो है वो फंक्शनल टेस्टिंग वेस्टिंग करते रहो। ओके, तो इस टाइम फोकस जो है ना स्टार्टअप्स में भी मैं देख रहा हूँ कि इंक्रीजिंगली होता जा रहा है कि हाँ हमें ऑटोमेशन करना है। हम्म, स्टार्ट करते हैं यूआई से या एपीआई से, और क्या करते हैं दैट इज अ डिफरेंट, मतलब है ना, डिस्कशन ऑल टुगेदर कि क्या हम्म, बेटर है क्या सही है, तो की अलग चीज है। हम्म, बट फोकस है आज के डेट में अगर स्टार्टअप में जाते हो, अगर आप उसमें इंटरव्यू देते हो या उनसे बात करते हो कि हाँ भाई व्हाट इज योर अप्रोच टू टेस्टिंग, तो ऑटोमेशन बजवर्ड जो है ना और कोडिंग वो आएगा, उसमें डिस्कशन में आएगा कि हाँ हम ओके, ऑटोमेशन कराना चाहते हैं या हम कर रहे हैं। हम्म। तो ये ऑटोमेशन की नीड क्यों पड़ती है, मतलब अब मैं इसमें थोड़ा सा और डीप डाइव करूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है ना, काउंटर ऑफर का जमाना चल गया है। तो इसमें ना, इसमें एक देखो क्या होता है कि एक कंपनी को कमिटमेंट भी है, इसमें कंपनी का भी कहूंगा कि कुछ कंपनीज मांगते हैं कि हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। एक तो ये तो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन जब, हर कंपनी हाँ, हर कंपनी आजकल। की, बट जहां पर लिखा होता है वहां पर फिर इमीडिएट ज्वाइनिंग में ये भी होता है कि कुछ पर्सन ये बोलते हैं कि 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, 2 महीने उनको बताते हैं, उस 2 महीने में 1 महीने में काउंटर लेते हैं, फिर लास्ट महीने में काउंटर ऑफर खेलते हैं। ये एक ट्रेंड चल रहा है, और ये ऑटोमेशन में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, क्योंकि एक आपको कॉन्फिडेंस इसलिए आ गया कि आपके पास, आपने मान लो 5-6 इंटरव्यू के राउंड दे दिए, आपके कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन होंगे हर राउंड में। तो वो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है, मतलब ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये चीज इस समय तो बहुत है, पहले नहीं थी, कोविड से पहले तो इतनी नहीं दिखी, लेकिन अब तो यही दिख रही है हर दिन। देखो ये ना एक सब्जेक्टिव मतलब टॉपिक है, एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप ऑफर Yes. ऑफर खेल रहे हो, हाँ, है ना। ऑफर ऑफर क्योंकि मैं ना दोनों साइड रह चुका हूँ, तो हम्म, मैं इस पे अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ। क्योंकि कई जी, बार ऐसा होता है कि हम हायर करने जाते हैं, मैं हायर करने जाता हूँ क्योंकि मैं मतलब उस टीम का पार्ट होता हूँ जो हायर कर रहा है, हम्म, इंटरव्यू लेता है, हम हम्म, बच्चे से बात भी करते हैं, है ना। और ये हमारे साथ भी हो चुका है। और फिर हमने देखा है कि हमारे जो कलीग्स होते हैं, और कई बार हमने भी खेलने की कोशिश करी है, भले ही इतना गंदा गेम खेलने की कोशिश नहीं करी कि काउंटर ऑफर खेले, हाँ, है ना, बट मैनी टाइम्स वी ट्राई टू प्ले दिस गेम कि मतलब अगर हमारे पास एक ऑफर है, वी वांट टू, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग रॉन्ग विद आस्किंग फॉर मोर मनी, अगर आपके पास वो स्किल सेट है हम्म, एंड यू आर गेटिंग सर्टेन पे ग्रेड अबव। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक पैकेज रैंडमली कोट करता हूँ, मेरे को 30 लाख का ऑफर मिल रहा है, ठीक है, ठीक, 30 लाख का ऑफर मिल रहा हम्म, है, 30 लाख इज एनफ फॉर मी, ठीक है। हम्म, मैंने इंटरव्यू मतलब उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक और इंटरव्यू देता हूँ, अगर मुझे ज्यादा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो चलेगा मेरे को, ठीक है, हम्म, एक वो माइंडसेट है। उसमें अगर आपको मिल जाता है, आपको 35 लाख मिल गया, तो हम्म, देर इज ए डिफरेंट,
lakh, right? There is a difference of 5 lakh, and I'm difference total compensation का वो कर रहा हूँ, फिक्स्ड वाला, है ना? ठीक है। 5 लाख एक अमाउंट है जो किसी भी बंदे को ना डामाडोल कर सकती है। अगर मेरे को आज 5 लाख ऑफर करो तो हो सकता है कि मैं ना करूं, बट जब मैं जूनियर था या एक लोअर लेवल पे मेरे को 5 लाख ऑफर करोगे, डेफिनेटली माई माइंड विल से कि भाई 5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, है ना? जी। आप देख लो, हम्म। दैट इज एक दूसरा माइंडसेट होता है कि मेरे को 30 लाख रुपए मिल गए हैं, मेरे को और पैसा कमाना है, मैं गेम खेलता हूँ, मैं इनको बोल देता हूँ कि मेरा मेरा 2 महीने के 3 महीने का नोटिस पीरियड है, मैं 2 महीने हम्म। जैसा आपने बताया है ना, जी। उसमें मैं इधर उधर हाथ मारता हूँ, सब कुछ झूठ बोलता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है या नहीं है मैं नहीं बताता हाँ। हूँ, है ना? मैं वहां पर वो करता। तो अब अगर आप डर्टी खेलने जाओगे तो कंपनी भी आपके साथ डर्टी खेलेगी, और ऐसा नहीं कि कंपनी के हाथ साफ होते हैं, ठीक है? तो एक ऐसा बोलता है ना कि ताली के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। सो इट्स नॉट जी। इवन योर कैंडिडेट की फॉल्ट नहीं होती, क्योंकि एट द हम्म। एंड ऑफ द डे कितना भी नॉलेज ले लेगा, इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड इनफ तो आपका घर का बिल नहीं चलेगा, है ना? यू हैव टू पे योर बिल्स, यू नीड मनी फॉर दैट, एंड इफ इट इज पेइंग यू मोर देन व्हाट यू हैव राइट नाउ, ओके। अगर 2-3 लाख से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मेरे को कोई आके बोले कि मैं 5 लाख तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली फ्रॉम ए ह्यूमन परस्पेक्टिव ना, ह्यूमन परस्पेक्टिव हम्म। से आप सोचो कि वो बंदा सोचेगा कि यार मेरे को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, मेरे को महीने में 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, मैं उससे काफी कुछ कर सकता हूँ, है ना? जी। आई डू नॉट ब्लेम हिम फॉर दैट, ठीक है, मैं उसको हम्म। ब्लेम नहीं करूंगा। बट यहीं पे आप ये भी करोगे कि मेरे पास 5 ऑफर है, ठीक है, हम्म। मेरे पास 5 ऑफर है, मैं 5 में से ना पांचों कंपनी से बात कर रहा हूँ कि मैं ना ज्वाइन करूंगा। मैं कई बार ऐसा भी होता है कि पांचों कंपनी को बोलते हैं कि मैं ज्वाइन करूंगा, और एकदम 11th आवर में आप जाके बोलते हैं कि मैं ज्वाइन करूंगा। हम्म। सो दिस इज प्रैक्टिस मेरे पास। मैं जब ऐसा होता है ना तो मैं उसको पहले ही बोलता, मैं पहले कैंडिडेट को बोल भी चुका हूँ, काफी अपनी टीम्स को भी बोलता हूँ कि जस्ट आस्क हिम इफ ही वांट टू ज्वाइन, ठीक है? और इसमें ना अपनी टीम को आप आप अपने आप को सेल करते हो, आपको अपनी टीम को भी सेल करना पड़ता जी। है ना? आपको हम्म। तो बंदे को भी दिखाना पड़ेगा कि आप अगर मेरी टीम में आओ तो यू हैव दिस मच एडवांटेज, हमारा टीम अच्छा है, ये अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। तो जब वो बंदा अपने आप को सेल कर रहा है ना, तो आप भी फ्रॉम ए कंपनी परस्पेक्टिव अपने आप को सेल कर रहे हो, अपनी टीम को सेल कर रहे हो। सो जी। एट द एंड मोल भाव जो भी सही बैठेगा वो ज्वाइन करेगा। बट द फैक्ट दैट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल टेक 5 different offers, which is what you are actually talking about, कि they हम्म। have 5 different offers, हम्म। they talk to 5 different companies at the same time, they हम्म। tell you that I will be joining, I will be joining, and I will be joining, and at the fag end of that notice period, जैसे कि ज्वाइनिंग पीरियड आने वाला है, 1 दिन या 2 दिन पहले वो बोलेंगे कि नहीं मेरे पास ऑफर है, हम्म। आप या तो मेरे को इतना दे दो, नहीं तो मैं हम्म। नहीं ज्वाइन करूँ। विच इज एक्चुअली आई थिंक सो काइंड ऑफ अ डर्टी प्ले। अगर आपको ऑफर मिल जाता है ना, आप उसी टाइम बता दो दूसरी कंपनी को, हम्म। है ना, कंपीटिंग कंपनी, कि आई हैव गॉट दिस ऑफर, हम्म। विल यू बी गुड इनफ टू पे मी दिस, इफ ओके। नो देन आई रिसाइन माई ऑफर, आप किसी और को ढूंढ लो, है ना? क्योंकि देखो ट्रू। 5 आपने वो कर रखी, 5 लोगों की नौकरी आपने छोड़ रखी हम्म। अपने पास में, वो मत करो, है ना? ओके। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आपके पास ऑफर आता है, ज्यादा ऑफर आता है, देर इज नो बैड थिंग इन दैट, बट अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है ना, तो आप पहले से इवेलुएट कर लो कि मुझे किस में जाना है, उनसे बात कर लो कि देखो मेरे को यहाँ पर भी इतना ऑफर दे रहा है, अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो भैया राम भरोसे आप कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढो, मैं दूसरा चला जाता हूँ। सो जो वो लटका के रखते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। तो सर जैसे भी आपने बताया कि जब आप अपनी टीम में पहले ही बोल देते हो कि ये वाली चीज करनी है या क्या करनी है, तो जाहिर सी बात है टीम वर्ड आपने बोला। तो जब आप अपनी टीम को सिलेक्ट करते हो तो डू यू फॉलो एनी चेकलिस्ट जब आप ऑटोमेशन के पर्सन को हायर करते हो या टेस्टर को हायर करते हो कि ये चेकलिस्ट होनी चाहिए तब ये बेस्ट सूटेड है पर्सन, इंस्टेड ऑफ जेडी या रेज्यूमे, इन सब के ऊपर बात नहीं, नॉर्मल जो आपको लगता है कि इस चीज से हो सकता है? दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी आती है कि हम, मतलब जैसे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं हम्म। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें एक जावास्क्रिप्ट ऑटोमेशन टूल है। अब मैं टूल सेट पे नहीं जाता हूँ, मैं हाँ। देखता हूँ कि उस लैंग्वेज स्पेसिफिक क्या है ना? हम्म। कई बार क्लाइंट बोलता है कि हाँ मुझे ना प्लेराइट में एक्सपीरियंस चाहिए बंदे का 4 साल, ठीक है, हम्म। which is fine. But a person who is very good in JavaScript will adopt to Playwright within good amount of time, है ना? उसको अगर सेलेक्ट कर लिया, बोला कि भाई तेरा 15 दिन का टाइम है या 1 महीने का टाइम है, तो नोटिस पीरियड हम्म। का, इसमें प्लेराइट सीख, वो बिगनर लेवल से अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ। उसको अच्छा नॉलेज, क्योंकि किसी भी ऑटोमेशन टूल का
बेस जो होता है वो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, और हम्म उसका लैंग्वेज का स्किल होता है, ठीक है। वो जितना अच्छा एनालिटिकल थिंकर होगा, लॉजिकल थिंकर होगा, और अब अच्छा मतलब लैंग्वेज बेस होगा, हम्म वो कुछ भी कर लेगा, है ना। कोई भी लैंग्वेज मतलब कोई भी हम्म टूल चला लेगा वो, हम्म है ना। तो ये देखना होता है। तो जेडी भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि जेडी नहीं देखते हैं, ठीक ओके है। जेडी बिकॉज हमने ही बताया होता है जेडी कि हमें ये चाहिए, है ना। अब एचआर टीम डायरेक्टली आउट इन द मार्केट तो नहीं जाएगी, हम उनको बताते हैं कि जेडी क्या है, दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर, कि ऐसा बंदा होना चाहिए। बट हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज वी डू नॉट गिव अ 2 पेज जेडी, दो हम्म पेज जेडी आजकल होता है बहुत सारे लोगों में, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हाँ व्हाट वी डू इज वी फॉलो ए जेनरिक जेडी, कि हमें टाइप किस किस टाइप का बंदा चाहिए, है ना। हम्म और उस टाइप का बंदा अगर हमें मिलता है, या अगर इवन क्लोज टू मिलता है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप सर्च कर रहे हो, आपको नहीं मिलता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बंदा नहीं मिलता है। हम्म बट अगर आप एक बंदा है जो कि मेहनत कर रहा है, ही हैज हम्म दैट स्किल, वो करेगा, तो हम्म क्यों उसको चांस दिया जाए, है ना। ओके तो ये भी होता है कि अगर एक बंदा मतलब इंटरव्यू में आया, हम्म ही सेज आई नो जावास्क्रिप्ट बट आई डू नॉट नो वेब ड्राइवर आयो, हमारी रिक्वायरमेंट है वेब ड्राइवर आयो, कि मुझे वेब ड्राइवर आयो नहीं पता। मैं उससे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, तुमने साइप्रस पे काम किया, मैं साइप्रस के क्वेश्चन पूछता। ही हैज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइप्रस, ही हैज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। उससे मैंने यू नो थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछे, उसमें भी उसका आंसर सही है। मैं हम्म उसको चांस दे सकता हूँ ना, वो वेब ड्राइवर आयो सीख लेगा, है ना। टूल जी तो सीखा जा सकता है, हम्म सिखाया जा सकता है, हम्म ऐसा तो है नहीं कि नहीं सिखाया जा, सिखाया जा सकता है। तो वो हमारा यू नो जो फिट द बिल जो बोलते हैं ना, वो फिट द बिल में हो जाता है। जी तो एकदम हार्डकोर ये नहीं करते हैं कि एकदम जो ये स्किल सेट है उसी में सेट होना चाहिए। बट हम्म हाँ, बिल्कुल वाइड में भी नहीं जाते हैं, एक ट्राई करते हैं कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ना सामंजस्य रखना, कि मतलब हाँ हमारा जो जेडी है थोड़ा सा उसमें भी फिट हो जाए, और जो जेडी से अगर बाहर भी हो, और आउट ऑफ द स्किल जो भी है, अगर वो भी हमारे फायदे के लायक हो, है ना। तो हम्म हम उसको देख, अगर ये बंदा जैसे फिट द बिल कर रहा है हमारे, हमें पता है ये सीख जाएगा, तो वाई नॉट गिव देम दैट गाय चांस, सीनियर हो या जूनियर हो। क्योंकि हम्म आई वर्क विद लॉट ऑफ बिग कंसल्टेंसी कंपनीज, है ना, मतलब जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं ना, उनसे काम किया है। सो मेनी टाइम्स व्हाट आई हैव सीन एंड आई हैव रेड देयर केस स्टडीज की their interview approach is, even if you not arrive at the desired conclusion, if you ओके are on the right path, that means that we can give you suitable guidance and make you reach at the right path. हम्म So that you are on the right path, I know that you are on the right path, वही हम इंटरव्यू में देखना जी चाहते हैं कि आप राइट पाथ पे हो, तो ठीक है, व्हाई नॉट हायर यू, सिंपल दैट। तो वही आंसर है कि मतलब दोनों का मतलब मिक्सचर देखते हैं, हम्म एक जेडी को भी देखते हैं और उसके स्किल्स को भी देखते हैं। अगर हमें लगता है कि दोनों मतलब थोड़ा सा मैच कर रहे हैं, तो वी विल गिव यू अ चांस। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर एकदम हार्ड कोड जेडी के हिसाब से नहीं फिट हो रहा तो रिजेक्ट यू, नो दैट इज नॉट द केस। आई थिंक सो इन मोस्ट ऑफ गुड इंटरव्यूअर्स व्हाट दे डू इज दे डू नॉट hard coded follow the JD. हम्म They see that a person, if he is knowledgeable enough, he wants to, he's an extra miler, he wants to go that extra mile to learn things, to solve things, why not give him a chance? अब एक इसी में ना सबसे बड़ी चीज है, आपने वेब ड्राइवर डॉट आईओ की बात करी, साइप्रस की बात करी, अब ना यहाँ पे ना थोड़ा सा टूल सिलेक्शन वाली थोड़ी सी बात आ रही है। तो हाँ, जब हम ऑटोमेशन बोलते हैं तो सेलेनियम ही सबसे ऊपर क्यों आता है? इसके ऊपर हम आपका सिंपल व्यू जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? डिफैक्टो है ना, डिफैक्टो है। सब वहीं से शुरू करते हैं, सब वहीं से हम्म शुरू करते हैं। मैंने भी वहीं से शुरू करा था। जब आप ऑटोमेशन लिखोगे, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, कि आप ये देख लो, मार्केट में भी सारे क्रिएटर्स उसी के हिसाब से आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा बहुत पहले से, है ना। हम्म तो जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो उसके पास है, फर्स्ट सेलेनियम के पास है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना। हम्म कि जब आया सेलेनियम तो कुछ नहीं था, है ना। एक यूटीपी होता था, और एक आई थिंक सो वाटर होता था, और आई थिंक सो और एक था एक और टूल था जो कि बहुत अच्छा था, बट इट डिडंट गेट एज मच रिकग्निशन आई वुड हैव सेलेक्ट थॉट सो। तो वो सारे थे। सेलेनियम ने अपना मार्केट बना लिया उस टाइम पे, है ना। इट वाज इजी टू वर्क विद सेलेनियम बेसिकली, है ना। जिन्होंने भी आई थिंक सो, अभी भी मैं बोलता हूँ कि जो क्रिएटर्स हैं सेलेनियम के, साइमन स्टुअर्ट और एवरी अदर टीम, हम्म दे आर सच ए ब्रिलियंट पीपल, कि अगर आप सेलेनियम का अभी भी देखो ना, जो मेन लाइब्रेरी, द गेट हम्म टाइटल मेथड, द विंडोज मेथड, हम्म वो तब भी थे, आज भी हैं। तो हम्म
क्या जबरदस्त फोरसाइट होगी ना ये सोचने की कि ये चीजें इनको काम आएंगी, आज आ रही हैं, 10 साल में आएंगी। सेलेनियम को आए हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं और बंदा अभी भी उसको यूज करता हम्म। है ना। ट्रू। तो फैंटास्टिक थॉट प्रोसेस जो है ना, तो उन्होंने लगाया एक टूल बनाया जो कि बहुत ही जबरदस्त, और उसके हम्म। पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है। ओके। जब भी आया साइप्रस, इट केम अराउंड 2017, वेब ड्राइवर आया भी उसके बाद अप्रोक्सीमेटली आया। प्लेराइट इज वेरी न्यू इन द मार्केट, है ना। तो उसके पास जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो हमेशा रहेगा। बहुत सारे क्रिएटर ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना दिए हैं, है ना। हम्म। आपको टन ऑफ ट्यूटोरियल्स है, जावा में देखो, पाइथन में देखो। हम्म। तो वो होता है ना कि आप एक समुंदर में चले जाओ, आप बीच पे चले जाओ, हाँ। आपको रेत ही रेत दिखेगी ना, हम्म। रेत ही दिखेगी। तो आप सेलेनियम जो है ना, वो समुंदर के नजदीक जा रहे हो, ऑटोमेशन आपका समुंदर है। आप हम्म। वहां जाते हो ना, तो आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले रेत दिखाई देती है ना, हाँ। बोलते हैं रेत क्या है? सेलेनियम है। सेलेनियम। तो इसलिए सबसे ओके। पहले सेलेनियम होता है। लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, देयर आर पीपल हु आर वास्टली एक्सपीरियंस ऑन सेलेनियम, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें करी हैं। हर चीज अवेलेबल है। कोई नया बंदा आएगा जिसको कि बिल्कुल भी जीरो जीरो एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ नहीं पता ऑटोमेशन का, मुझे किसी ने बताया ऑटोमेशन करना है, मैं पढ़ूंगा तो सब, सेलेनियम इज वेरी इजी टू गेट हम्म। स्टार्टेड विद, हम चीजें मिल जाएंगी। तो मैं टफ चीजें करने की बजाय सिंपल चीजें कर लूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, फिर हो सकता है मैं कम्प्लेक्स चीजों में चला जाऊँ, दूसरे टूल में चला जाऊँ। तो दैट्स व्हाई सेलेनियम अभी भी, इसलिए अभी भी मार्केट स्टैंडर्ड। और अभी भी लोग बोलते हैं कि प्लेराइट इसको रिप्लेस कर देगा, साइप्रस रिप्लेस कर हम्म। देगा। इतनी आसानी से नहीं होगा। यू हैव टू बिल्ड ना। एक और चीज है कि सेलेनियम ने ओपन सोर्स कम्युनिटी में जो अपनी पकड़ बनाई है ना, इट्स हाँ। वेरी टफ for any other tool to come and get that kind of support that open source community has given to Selenium. It's not easy. I'm not saying कि नहीं होगा, हो सकता हम्म। है 5 साल में प्लेराइट के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ जाए, इट्स अ वेरी गुड टूल, उसके पास हम्म। इतना सपोर्ट आ जाए कि लोग बोले कि नहीं, हम सेलेनियम अब बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, प्लेराइट यूज़ करेंगे। बट दैट टेक्स टाइम। तो ओके। हो सकता है पता नहीं मुझे क्या होगा, बट राइट नाउ तो सेलेनियम इज अ डिफेक्टो स्टैंडर्ड। इट हैज दैट काइंड ऑफ मार्केट भी है, सपोर्ट भी है, हर कुछ चीज है। तो दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे हमारे को ये तो पता चल गया कि ऑटोमेशन आया तो सेलेनियम आ गया। रीजन आपने बताया कि इसका कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है और जो कम्युनिटी का साइज, जो सब चीजें, जो फैक्टर्स है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है, बहुत अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे अगर हम डेवलपर परसेप्शन से बात करें तो कोई इशू आता है तो स्टैक ओवरफ्लो है हमारे पास एक तरीके से, वो भी एक कम्युनिटी है एक तरीके से, अगर मैं बात करूँ। यहाँ पर हमारे पास सेलेनियम का भी है। अब ये चीज आती है ना कि जब हम, जैसे कोई भी बिगनर है, मान लो कि अब उसको 1 1.5 साल हो गया, वो नॉर्मल टेस्टिंग परफॉर्म करता था फंक्शनल, अब उसको कंपनी चेंज करनी है, ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट, जेडी सेम सिचुएशन आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल लेवल पे ऑटोमेशन तो एकदम से चीजें नहीं होगी, उसके लिए भी स्टेप होगा कि पहले आपको एक लैंग्वेज पिक करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन तो ये कि विच लैंग्वेज को आपके अकॉर्डिंग पिक करना चाहिए। दूसरा ये कि वो लैग कहाँ करता है ऑटोमेशन को सीखने में। ये दो क्वेश्चंस का मैं आपके ऊपर परसेप्शन जानना चाहता हूँ। पहला होता है लैंग्वेज सिलेक्शन। लैंग्वेज सिलेक्शन है ना, मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप जिस लैंग्वेज से परिचित हो हम्म। उसको use करो, हम्म। क्योंकि 0.1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। ऑब्वियसली। दिस इज अ हम्म। कॉमन। हम्म। 0.1 इज, सो इफ यू नो 0.1, मतलब 0.1 भी आप जानते हो कॉलेज से, हम्म। या हम्म। प्रीवियसली स्टडीड इन 12th, इन कॉलेज आपने कभी कुछ कोई लैंग्वेज करा है, इट हम्म। कुड बी जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी है ना। हम्म। सो वी नो दैट यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0.1, ओके। right? So with that, if you have familiarity with that, because if you start working with a familiar situation, अगर मैं आपके पास जाऊँ, मैं हम्म। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाता हूँ, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, साउथ इंडिया जाता हूँ, वहाँ पे मेरे को बहुत सारे डिफरेंटली लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल मिलते हैं। पर अगर मेरे को कोई हिंदी भाषी मिल जाता है, हम्म। मैं तुरंत ही उसके साथ में हिंदी में बात करना शुरू कर दूंगा ना, आई विल फील फेमिलियर, जी। है ना। उसके साथ कोई हम्म। भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैं उसके पास हम्म। बात कर, मुझे पता चला कि वो हिंदी स्पीकिंग है, मैं उसके साथ हेलो हाय कर लूंगा, हम्म। our conversation will start. Similarly, when you are picking a language, in my perspective, if you've already worked on some language, उसे शुरुआत कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, ओके। क्योंकि आप जीरो से शुरुआत करोगे, थोड़ा ऊपर से शुरुआत करोगे, पहली बात तो। ठीक है। अगर ये सिचुएशन हो जाती है, आई थिंक सो दोज ग्रेजुएट हु हैव स्टडीड सम काइंड ऑफ कोडिंग इन देयर कॉलेज, अगर आप ऐसे बंदे हो जो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल कोड नहीं करा है मैंने लाइफ में, हम्म। मैं चाहता हूँ मैं शुरू करूँ, तो मेरा जो वो होता है, मैं पाइथन से करता हूँ। हम्म। हमेशा मैं लोगों को पाइथन सीखो। अब क्यों रीजन है, मैं बायस्ड हो सकता हूँ इस चीज में, मेरे हिसाब से ना पाइथन इज वेरी इजी टू सेटअप,
पाइथन इज वेरी इजी टू राइट कोड, है ना, ओके। मेरे हिसाब से। क्योंकि एक पाइथन का कोड है, अगर आपको प्रिंट करना है A=1, B=2, प्रिंट A+B, सम दे देगा। हम्म। सेम चीज आप जावा में करने जाओ तो पहले क्लास बनाओ, है हम्म। ना, एक क्लास करो, उसके बाद में एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब एल एन, इक्विवेलेंस का उसका लिखो। अगर आपको INT A=2 दो। अब जो बंदा कोड ही नहीं करेगा उसको पता ही नहीं कि INT का मतलब क्या होता हम्म। है ना, will be like lost in that, right? So Python is much more easier for a beginner as compared to Java, and this is entirely my perspective. So, and people might be people might differ with it, बट फॉर माई सेंस, अगर कोई बंदा, मेरे को बहुत मिलता है टॉपमेट में जो मेरे को आके बोलते हैं कि, है ना, मैं किस लैंग्वेज से स्टार्ट करूँ, तो मैं इनको ये सजेशन देता हूँ कि अगर आप किसी लैंग्वेज से फैमिलियर हो पहले से, हम्म। तो आप उससे स्टार्ट करो, क्योंकि आप ओके। एटलीस्ट 0.1 से स्टार्ट कर रहे हो, आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी है, तो उससे आप पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो, अब हम्म। दूसरी सीढ़ी करोगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप पाइथन को सेलेक्ट कर लो, तो आपको आसानी होगी पहले 2-3 स्टेप्स चढ़ने में, आगे के स्टेप्स आप बेस्ड ऑन दैट आप उसके हिसाब से करो, है हम्म। ना। ये मेरा मतलब दो बाय डिफॉल्ट आंसर होता है कि लैंग्वेज सिलेक्शन क्या होता है। हम्म। ये हो गया मेरा पहला आंसर। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या था, हम भूल गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जब ऑटोमेशन के बारे में मुझे पता चल गया, मुझे स्विच करना है, तो अब स्विच करने के टाइम पे बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं, यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण होगी वो गलतियां। पहली बात तो ये कि अब अपडेट नहीं थे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में, तो वो गलतियां क्या हम्म। करता है ऑटोमेशन में जाने से पहले? सबसे पहले तो ये गलती करता है इंसान की, जॉब के लिए कोडिंग सीखता है। बहुत गलत चीज़ है ये। कोडिंग अपने प्यार के हिसाब से करो, आपको पता है। आप ये मत करो कि मुझे नौकरी चेंज करनी, आप उसको अपने बैक ऑफ द माइंड रखो कि मुझे ना नौकरी चेंज करनी तो मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी, उसको प्राइमरी थॉट मत लाने दो। ओके। जब आप प्राइमरी थॉट पे लाइन दोगे ना, तो उसके साथ ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप किसी दिन फेल हो जाओगे, कई बार ऐसा होता है कोडिंग में, कि कोडिंग जो है ना एक प्रैक्टिस वाली चीज है। आप उसको जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ की तरह है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप रिफाइन होते जाओगे, है ना। नहीं करोगे, छोड़ दोगे, वो मतलब ठंडे बसम चला जाएगा, है ना। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है, पर्सन नहीं कर पाता है या फेल हो जाता है, कोड का आंसर नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मुझे नौकरी स्विच करनी है, मेरा कोड ही नहीं हो रहा। दो हम्म। दिन होता है, 5 दिन मान लो घर में कुछ हो गया, 1 महीने तक मैंने कोड नहीं प्रैक्टिस किया, वो ना एक ओवरहेड ला देता है कि यार मुझे तो स्विच करना है, मेरा ना जॉब मतलब मैं कोडिंग नहीं सीख पा रहा हूँ, और ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि ऐसा होता है। ओके। तो आप ना उसको बैक ऑफ द माइंड थॉट रखो कि आई नो दैट आई हैव टू स्विच, आई हैव हम्म। टू अर्न मोर, फॉर दैट कोडिंग इज वन ऑफ द की रिक्विजिट्स। प्राइमरी थॉट आपको रखना चाहिए कि फॉर माई, मतलब मुझे कमाना है ज्यादा, है ना, मुझे कमाना है ज्यादा, है हम्म। ना, तो उसके लिए मुझे काम करना है। ओके। क्या काम करना है, स्किल्स मुझे चाहिए, ये मुझे स्किल्स चाहिए। तो हम्म। आप उसके लिए ना मतलब जो होता है ना, धीरे धीरे स्टेप्स लेना शुरू करो कि आज हम्म। मेरे को पता है कि मेरे को स्विच करना है, तो मैं 6 महीने पहले से ही ना, या 1 साल पहले से ही ना उसके बारे में जो है ना प्लान करना शुरू कर देता हूँ। आई विल टेल यू रियल स्टोरी, मैं दूसरे किसी और की एग्जांपल नहीं देता हूँ। हम्म। मैंने स्विच करा था इन माई रिसेंट कंपनी जेनपैक्ट में, जब ज्वाइन करा था तो आई स्विच अराउंड, मतलब मेरा जो लास्ट डेट आई थिंक सो प्रीवियस कंपनी जुलाई 31 था। ओके। एंड आई टेल, last September around, I had decided that I need to move from this company, and there are several other factors, वो तो अलग factors हैं। हम्म। I decided to move on from this company. I have to हम्म। look for other opportunities. I started my journey from there to other company. लोगों को लगता ओके। है ना कि आपने switch कर लिया है, आपने नौकरी पा ली है, तो आपको इतना परसेंट हाइक मिल गया है, तो दैट हम्म। इज, वाह, वाह, हम्म। क्या बात है। हम्म। You do not see the amount of preparation somebody does to reach at that position, है ना। हम्म। तो मैंने लास्ट ईयर सितंबर से जर्नी अपनी शुरू करी थी, टेकिंग डे बाय डे स्टेप्स, कि आज मैं जावा इंस्टॉल करूंगा। मुझे हम्म। पता है मैं 10 साल काम कर चुका हूँ जावा में, हम्म। पर मैंने ना वहां से शुरू करी कि मैं जावा एक बार फिर से इंस्टॉल करता हूँ अपने सिस्टम पे, हम्म। पहला प्रोग्राम लिखता हूँ, कोड लिखता हूँ, वहां से अपने आप को स्केल करता हूँ, और मैंने वहां तक वो तक किया, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि मतलब एक बंदे को प्रॉब्लम क्या फेस होती है, हम्म। और होती है बहुत सारे मैं खुद को फेस हुई, तो आई नो कि उसको क्या ओके। फेस हो रही होगी ना। तो हम्म। वहां से शुरू हुआ। तो आप जब सोचते हो ना कि मुझे स्विच करना है और आप जीडी देखते हो, तो पहली बात तो डरो मत, ठीक है, हम्म। नौकरी मिल जाएगी। कोशिश करोगे ना तो नौकरी पक्का मिलेगी, इफ यू आर ट्रू टू योर जॉब, यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर ट्रू टू योर द स्किल सेट यू हैव, यू आर ओके। होनिंग इट। कोई कंपनी ऐसी दुनिया में नहीं है जो आपको हायर नहीं करेगी यार, क्यों नहीं हायर करेगी। एक में फेल हो गए ना, 10 में फेल हो गए, 50 में फेल हो गए, 50 मंथ में हो जाएगा, जी। है ना। तो
वर्किंग, है ना, कीप वर्किंग। जब ये इट्स वेरी इजी टू लूज ट्रैक ऑफ दैट थिंग, एंड इट्स वेरी इजी टू लूज दैट थिंग। बट द थिंग दैट आई टेल एवरीबडी इज कीप डिसिप्लिन। मोटिवेशन ना कई बार नहीं आएगी, हम्म। है ना, कुछ हो जाएगा, हम्म। 10 दिन से कोड या नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको लगेगा यार मेरा नौकरी का मतलब मुझे जॉब चेंज करना क्या हो जाएगा। बट हम्म। इफ यूर डिसिप्लिन, नहीं 10 दिन तक मैंने छोड़ा ना, 11वें दिन में फिर से शुरू करूंगा, ओके। देखना दैट विल मेक अ बिग बिग डिफरेंस इन योर दिस जर्नी की मुझे ऑटोमेशन सीखना है कुछ भी। मिस्टेक्स आप करोगे तो पहली मिस्टेक ये होती है कि जॉब के लिए कोडिंग मत सीखो। हम्म। इसको मतलब सीखो बट उसको प्राइमरी थॉट मत रखो, उसको बैक ऑफ द माइंड थॉट रखो कि मुझे सीखना है, बट हम्म। उसको हावी नहीं होने देना है। मुझे सीखना है, मैं सीखूंगा, धीरे धीरे करके सीखूंगा। एकदम हम्म। से तुरंत चाहो कि हाँ मैं 2 महीने में चाहता हूँ स्विच करना और 2 महीने में जावा का पूरा मतलब 30 मार खान बन जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। आप नकली मतलब झूठ बोल के कर सकते हो सकता है आपका नौकरी में हो भी जाएगा, बट हम्म। इट्स वेरी अनफेयर, है ना। हम्म। अनफेयर भी नहीं होगा, मतलब आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो आप बेबी स्टेप लो, अच्छे अच्छे कदम लो, अपनी प्लानिंग करो, और उसके बाद में इसलिए बोलते हैं ना, जब टेस्टिंग में होता है, टेस्ट को मतलब टेस्टिंग साइकिल को ना लाइफ से जोड़ो। देखो हाँ। टेस्ट प्लानिंग होती है ना, आप ट्रू। प्लान करते हो, तुरंत इसी में नहीं घुस जाते हो ना, टेस्ट कर हम्म। तोड़ने फोड़ने नहीं करते, आप टेस्ट प्लान करते हो कि कैसे करेंगे। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप लेते हो ना, फिर एंड में जाके आपको रिजल्ट मिलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी XYZ आई, है ना, अच्छा क्वालिटी हुआ नहीं हम्म। हुआ कैसा भी हुआ। तो जब आपको दिख रहा है कि आप जिस मतलब इंडस्ट्री में हो वहां से आपको लाइफ लेसन मिल सकती है, तो दूसरी जगह क्यों ही देखना। ट्रू। तो सर जैसे अभी तक आपने बताया कि ऑटोमेशन में लैग कैसे चीजें हो रही हैं, कौन सी हम्म चीजों पे अवेयरनेस नहीं है। आंख बंद करके किसी का फॉलो नहीं करना, पहले देखो कि करना हम्म क्या है। आपने बताया कि जब आपने स्विच करना था तो कितना लंबा ड्यूरेशन का आपने लिया, एक कह सकते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन को आपने पकड़ा कि मेरे को हम्म जावा करना आता नहीं था, भूल गए, क्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने किया। इन्वायरमेंटल वेरिएबल को सेट करना बहुत लंबा प्रोसेस था, प्रोग्राम बनाना, आपके अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज को पिक करना, बहुत सारी चीजें। बट जब अब लैक ऑफ हम्म, अवेयरनेस होती है ना, तो उसका मतलब ये है कि शायद अवेयरनेस इसलिए लैक है क्योंकि हमें शायद उतनी रिसर्च नहीं की हुई हमने। सबसे बड़ा रीजन ये होता है। तो रिसर्च बिल्कुल। का क्या व्यू है कि कैसे किस तरीके से ऑटोमेशन के ऊपर रिसर्च कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक रिसर्च करना भी अपने आप में एक आर्ट है। तो मैं इसके ऊपर आपका हाँ परसेप्शन। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि अगर आप ऑटोमेशन सीख रहे हो तो दो चीज़ें हो जाती है ऑटोमेशन में। आप सीख रहे हो, एग्जिस्टिंग आपने सीखा हुआ है और आपको उसको एड ऑन करना है ना। जब आप सीख रहे होते हो ना, तब आपको पता है ना कि मुझे सीखना है, तो आप जाहिर सी बात है कहीं करोगे, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, है ना, उसके जी। बाद आप सर्च करोगे। हम्म। तो मैं तो सिंपल गूगल पे लिख देता हूँ कि मुझे ये चाहिए, और कीवर्ड्स जो है ना गूगल पे, अगर आपको कीवर्ड पता होने चाहिए कि आपके रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है ओके। ना। तो कीवर्ड्स के आई थिंक सो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। तो जैसे अब कीवर्ड्स में मैं ढूंढता हूँ कि अगर मेरे को ऑटोमेशन चाहिए तो ऑटोमेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती है ना। बट मतलब अलग चीज़ है वो। जब मैं शुरुआत करता हूँ, दो कंडीशन में अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, है ना, स्टेपिंग स्टोन, आई स्टार्टिंग ऑटोमेशन जर्नी फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। लैंग्वेज सेलेक्ट करूँ, हम्म। प्लस उसके बाद मैं ये देखूंगा कि ऑटोमेशन होता क्या है एक्चुअली, है ना, क्या क्या टाइप के ऑटोमेशन है, और मैं कहाँ से मतलब मेरे लिए इजी क्या होगा। मैं तो सिंपल सी चीज़ देखता हूँ, मैं लेजी इंसान हूँ, ठीक है, तो ओके। मैं ये देखता हूँ कि मेरे लिए सबसे आसान चीज़ क्या हो सकती है हम्म। ना, इसको कि मैं कर सकता हूँ, है ना। हम्म। पहली बात तो, और जो मेरे से फेमिलियर हूँ, मैं मतलब उससे रेजोनेंस करता हूँ, है ना। ओके। मैं इस बात पे नहीं जानता कि मार्केट वैल्यू क्या है आजकल की। तो कई बात ऐसे मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो ना मार्केट में जाते हैं कि मार्केट में आजकल हॉट टॉपिक क्या है, अगर प्ले राइट है तो मैं प्ले राइट सीख लूंगा, हम्म। वेब ड्राइवर है तो वेब ड्राइवर है सीख लूंगा। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि आज वो चीज़ हॉट है ना, कल वो कोल्ड हो जाएगी, ओके। है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि रिसर्च में जाओगे कि ऑटोमेशन में होता क्या है। तो सबसे पहले हम्म। तो ऑटोमेशन को समझोगे, ठीक है। उसके बाद एक टूल सेलेक्ट करोगे, फिर ये सेलेक्ट करोगे कि ऑटोमेशन में ना क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ऑटोमेशन की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है, मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स पता करनी है। ओके। ऑटोमेशन बिल्डिंग, मैं सर्च ऑटोमेशन में तो सिंपल से एक क्वेरी लिखता हूँ कि हम्म। ऑटोमेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर जावा, और ये और जी। एस्टेट ऑटोमेशन हम्म। काइंड ऑफ कीवर्ड्स ना। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स पता होंगे, उसमें आपको आएगा कि आपको लैंग्वेज सीखना है, कुछ कुछ हम्म। चीज़ें सीखनी है ना, हम्म। कोडिंग कैसे सीखना है, कोड कुछ टूल्स आ जाएंगे, है ना। हम्म। तो उसको एक बार मैं अपने पास लिखता हूँ, मतलब हम्म। मैं लिखूंगा, ये देखूंगा कि अब मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ उसको। ये तो मेरा रिसर्च हो गया पहली बार, तो मैं हम्म। शुरू करूंगा कि मैं प्लान कैसे कर सकता हूँ। हम्म। मेरे को अब उसमें चीज़ आती है कि मैं टाइम कितना दे पाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ,
मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप अगर ऑटोमेशन कर रहे हो तो आपके पास एक जॉब है ना? हम्म, तो आप जॉब कर रहे हो, तो आप उस जॉब में से टाइम निकाल के कितना टाइम उसको डिवोट कर सकते हो। और हम्म, जब डिवोट करोगे तो आई शुड बी गिविंग एनफ टाइम फॉर माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। कई बार ओके, क्या होता है ना, लोग जाते हैं, बस जंप कर जाते हैं, सीधे हेड ऑन जंप कर जाते हैं। फिर बाद में उनको रियलाइज होता है यार हम तो बहुत बड़े समुद्र में फंस गए, यहाँ तो मेरा पैर ही नहीं पड़ रहा। तो सबसे हम्म, पहले आप खुद को एसेस करो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है और मैं कितना मतलब फेमिलियर हूँ। अगर बिल्कुल नहीं हूँ तो मैं उस हिसाब से अपने आप को रिसर्च करूँ कि मेरे को पहला प्रोग्राम बनाना भी नहीं आता तो मैं हम्म, पहला प्रोग्राम क्या हम्म, सम कैसे चीज़ों का, है ना? ओके, और अगर मैं थोड़ा क्लियर हो तो उस हिसाब से करूँ, है ना, बेस्ड हम्म, ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, है ना? ओके, तो ये हो जाता है। उसके बाद हम्म, में ये रिसर्च करना चाहिए कि मैं किस चीज़ से ज़्यादा रेजोनेट करता हूँ। काफ़ी लोगों हम्म, को रीडिंग अच्छा लगता है, काफ़ी हम्म, लोगों को विजुअल अच्छा लगता है, मोस्ट ऑफ देम को विजुअल अच्छा लगता है जी, ना? जैसे मैं जैसा हूँ, मेरे को रीडिंग काफ़ी अच्छी लगती है तो मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ। ओके, तो वैसे आप अपने आप को देखो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू रीड ब्लॉग्स एंड डू दैट बाय द टेक्सचुअल मेथड, तो हम्म, उस हिसाब से रिसर्च करो। हम्म, अगर आप पर्सन हो तो आप विजुअल हो, है ना, यू वांट टू हैव मोर काइंड ऑफ विजुअल स्टिमुलेशन, है ना, हम्म, रिसोर्सेज, तो हम्म, डू डू दोस काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स व्हिच विल हेल्प यू इन देयर, है यूट्यूब ओके, है और भी सारे। वहाँ आपने सर्च करो, हम्म, मल्टीपल उनको देखो, देखो कि किसका आपको पसंद सही लग रहा है ना? हम्म, यूडेमी हो गया, यूट्यूब हो गया, वो बहुत सारे। जी, आप किसके साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपकी पेस किसके साथ मैच हो रही है। कई होता है ना, लोग बहुत तेज बढ़ाते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो बढ़ाते हैं। मैं ऐसा हूँ कि मेरे को कोई बहुत अगर स्लोली जाएगा मेरे को ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग हम्म, होते हैं थोड़ा तेज, तो मैं उनके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। तो आप अपना सिंक देखो कि आप किसके साथ सिंक कर रहे हो ओके, और उसके हिसाब से यू गो विद देयर स्ट्रक्चर, राइट? एंड इफ यू सी व्हाट देयर स्ट्रक्चर इज, you see what you have defined your structure. If हम्म, there are similarity, familiarity, you strive following that person or that resource for your automation journey. That is the same first thing, ओके, right? Second thing, if you are in a job and you have to switch करना है या प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन चाहिए, so you हम्म, understand the context, in what context automation is there. ऐसा भी हो सकता है कि उनको सिक्योरिटी का कुछ करना हो, हम्म, उनको एपीआई का कुछ करना हो या यूआई का कुछ करना हो, तो जी, क्या कंटेक्स्ट है उस ऑटोमेशन का, किस लिए हो रहा है, हम्म, प्रॉब्लम क्या है, और मेरे को क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है जिसको मैं ऑटोमेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहता हूँ। हम्म, ये हो जाता है सबसे बड़ा क्वेश्चन जी, कि मेरे पास, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास मल्टीपल बैक एंड मल्टीपल वो है सिस्टम्स है जिनका इंटीग्रेशन हो रहा है, हम्म, तो अगर ऐसा कॉमन पॉइंट है जहाँ पर वो हर बार हो रहा है, तो हर टेस्टिंग मतलब हर टेस्ट केस में वो 5 स्टेप आते ही आते हैं, तो हाँ, उन स्टेप को, है ना, दैट इज अ प्राइम केस बिकॉज इट्स अ रिपीटेटिव सिनेरियो, तो यस, वहीं को ऑटोमेट कर कोशिश करूंगा, है ना? जी, तो इस टाइप का, है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देखते हो, कंटेक्स्ट देखते हो कि मेरा क्या कंटेक्स्ट है, मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं, कंटेक्स्ट देखते हो और प्रॉब्लम देखते हो, क्या इस प्रॉब्लम को मैं कोड या लो कोड जो भी है उस हम्म, ऑटोमेशन के थ्रू मिनिमाइज कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, जब आप ये देख लेते हो, आप ये डिसाइड कर लेते हो, तो फिर आप ऑटो उस हिसाब से फिर अपनी रिसर्चिंग करते हो। आप ओके, फॉरवर्ड रिसर्च करते हो कि हाँ मैंने ये करा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, यूआई ऑटोमेशन करना है मुझे या एपीआई ऑटोमेशन करना है, तो हम्म, क्या क्या मेरे को सक्सेस मिल सकते हैं। देन अगेन यू हैव टू डू टेक्सचुअल और विजुअल, समथिंग ट्रू, समथिंग लाइक दैट। तो ओके, बेसिकली यू स्टेट योर प्रॉब्लम फर्स्ट, है ना, कि आर यू अ बिगिनर, यू वांट टू इम्प्लीमेंट, हम्म, देन यू डू अ कीवर्ड रिसर्च, देन यू डू योर प्लानिंग कि मेरे को इस हिसाब से जाना है, हम्म, देन यू सर्च फॉर रिसोर्सेज कि मेरे को ये रिसोर्सेज चाहिए, मेरे रिसोर्स अच्छा लग रहा है, देन यू सी विच रिसोर्स सूट्स यू द बेस्ट एंड देन यू फॉलो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रू, मैं काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में करता हूँ, काफ़ी लोग बहुत हम्म, अनस्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं, हम्म, एंड maybe that suits them, but I like to follow a very structured format of how I do my learning. अब सर आपने ना एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोला, हॉट और कोल्ड, मतलब जो आज चल रहा है वो हॉट है, मतलब जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, कल वो कोल्ड हो जाएगा जिसके बारे में उनमें से कुछ लोग बात करेंगे फिर बंद हो जाएंगी। तो इसी तरीके से जॉब मार्केट की स्टेबिलिटी भी एक तरीके से है कि आज जॉब मार्केट जैसे 2023 में बहुत हुआ कि जिनके पास फंडिंग आई उन्होंने तो हम्म, ऐसे ऑफर बांटे कि पता नहीं क्या ही चल रहा है। और उसमें फिर बाद में हायरिंग फायरिंग वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम अभी नहीं आएंगे क्योंकि हायरिंग तो हुई है। बट हम्म। 2024 के अकॉर्डिंग अभी तो इनिशियल जैसे स्टार्ट ही हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ऑटोमेशन का जॉब मार्केट कितना स्टेबल हो सकता है या क्या है, या आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में जानना चाहता ऑटोमेशन का जॉब मार्केट तो काफ़ी स्टेबल रहेगा, इन कमिंग फ्यूचर भी रहेगा। हूँ? प्रॉब्लम द रीजन बीइंग,
जैसे जैसे मतलब टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि ऑटोमेशन काफ़ी इनको हेल्प करेगा, है ना, एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल हु एक्चुअली आर एजुकेटिंग पीपल टू टेल द कंपनीज कि हाँ ऑटोमेशन से फायदा होगा आपको, है ना। जी। और आज के डेट में काफ़ी सारे लोग ये समझ गए हैं कि एज ए टेस्टर मैं कंपनी को अगर ये बिजनेस प्रोपोजिशन देता हूँ कि आई एम यूजिंग एक्स वाई जेड टूल टेक्निक वट एवर टू जी। सेव यू अमाउंट ऑफ डॉलर्स, हम्म। तो that company will definitely come back and ask me to work with them. ठीक है, ओके। बिजनेस प्रोपोजिशन है ना। हम्म। सी एट द एंड ऑफ द डे विच एवर कंपनी इज देयर, विच एवर कंपनी, गूगल हो गई या आपका एक गली में एक रूम में काम करने वाला स्टार्टअप, इट्स ऑल अबाउट मनी। जी। फॉर ए बिजनेस इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट द प्रॉफिट देयर जनरेटिंग, राइट। एंड इफ देयर इज ए पर्सन एक्स टेस्टर है जो, वो हम्म। आके उनको बोलता है कि आई कैन यूज दिस टू सेव यू $5 और $10 पर मंथ, यू नो, जस्ट एन एग्जांपल। जी। फॉर फॉर $10 कंपाउंड होके एक महीने का, यू नो, हम्म। महीने का $5, साल का $60 हो जाता है ना, हम्म। राइट। वो $60 हो जाएगा तो फिर मेरे को तो $60 बच रहे हैं ना। हम्म। इन फ्यूचर अगर वो $60 बिजनेस बड़ा हो गया मेरा, तो $60 60,000 हो सकते हैं, जी। 60 लाख भी हो सकते हैं। हम्म। तो आपको बहुत सारे लोग गुड पीपल, यू नो, एक्चुअली आजकल टेस्टर्स को ये समझ में आने लगा है कि आपको उनको ना बिजनेस को समझना चाहिए और उनको हम्म। ये भी दिखाना चाहिए कि हम ना बिजनेस में आपको ऐसा हेल्प करते हैं। हम्म। तो जब ये रेवोल्यूशन आएगी और ये आ रही है, हम्म। तो ऑटोमेशन की वैल्यू वहां पर चली और इम्पोर्टेंट हो जाएगी, स्टेबल ये हो जाएगा कि हम आपको पैसा बचा रहे हैं और हम इन टूल्स को यूज करके, वो कोई भी ऑटोमेशन हो सकता है, यूआई बैकएंड कोई भी है, उसको ओके। यूज करके हम आपका टाइम सेव कर रहे हैं, हम्म। आपकी क्वालिटी कर रहे हैं, हम्म। तो कंपनी डेफिनेटली विल इन्वेस्ट इन दैट। ठीक हम्म। है, बट राइट नाउ अगर आप मेरे को बोलो ना 2024 में, इट्स ए वेरी रीसेंट स्टेज, है ना, अभी बहुत बच्चा है ये, होगा तो स्टेबल तो है, ठीक है, हम्म। स्टेबल है, जी। क्योंकि companies know that without testing or without quality, their reputation will go। ठीक ओके। है, रेपुटेशन बहुत बुरी हम्म। जाएगी। हम्म। और मार्केट में अगर आपका रेपुटेशन खराब हो गया तो हम्म। इट्स अ वेरी बैड थिंग। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मतलब मैं खुद की एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली आई परचेज ए डिफरेंट व्हीकल, ठीक है, सो आई ओके। हैड ए डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का व्हीकल था। हम्म। आई हैड 3 साढ़े 3 साल का मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस था। माई एक्सपीरियंस फ्रॉम ए क्वालिटी परस्पेक्टिव वॉज वेरी पुअर। ओके। ठीक है, हम्म। क्वालिटी सर्विस एंड एवरीथिंग, है ना, बस वेरी पुअर। हम्म। सो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर द न्यू व्हीकल, मैंने हम्म। उस कंपनी को पहले ही सबसेट से बाहर कर दिया। सी, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन माइंडसेट। यू हैव पुअर क्वालिटी। माइंडसेट ना, जब आप पुअर हम्म। क्वालिटी देते हो तो हम्म। कस्टमर आपको पहले ही बाहर कर देगा। See, हम्म। मैं टेस्टिंग के साथ ही रिलेट कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मैंने किया ही है। और हम्म। मैं जानता हूँ कि जब मैं प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट को टेस्ट करूंगा तो मैं ये भी समझूंगा कि अगर मेरा क्वालिटी, मेरा प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में दे रहा हूँ, अगर वो बिना क्वालिटी के गया, तो जो यूजर है वो भी ये सोचेगा ना कि यार मैं इसको क्यों यूज करूँ, इसको तो भारी कर दिया, है ना। हम्म। आई डोंट वांट टू नेम द कार कंपनी, बट आई डायरेक्टली हम्म। केप्ट देम आउट ऑफ द सनसेट। मैंने उनकी गाड़ियां भी नहीं देखी क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक्सपीरियंस खराब है। हो सकता है कि उनका नोएडा का सर्विस सेंटर मेरे को अच्छा दे, बट क्योंकि माइंडसेट इतना खराब हो चुका है तो यूजर का माइंडसेट खराब हो गया, तो उसने ओके। एक्सक्लूड कर दिया। ये हो जाता है, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो हम्म। एट द कोर लेवल आप ये अंडरस्टैंड करो, तो कंपनियां भी ये अंडरस्टैंड कर रही हैं, तो हम्म। उनको टेस्ट ऑटोमेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। तो टेस्टर की जो जॉब है ना, हम्म। अगर आपको मतलब कोड करना आता हम्म। है ना, और आप गुड हो, अगर आप कोड नहीं भी कर सकते हो, है ना, फिर गुड एट दैट वैल्यू प्रोपोजिशन दैट आई कैन गिव यू क्वालिटी नो मैटर व्हाट, ओके। कंपनी विल इन्वेस्ट, ट्रू। right? So your job is secure, but you are the one who has to make it secure. It is ओके। the, you know, ball is in your court. If you not able to do that, that is your fault. Simple and plain and simple. आपको उनको प्रोपोजिशन देना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे को ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यार बहुत अच्छे लोग थे जिनकी फायरिंग हो गई, हम्म। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे, क्वालिटी लीडर्स थे जिनकी फायरिंग हो गई। See, हम्म। at the end of the day, if the company is not able to generate revenue, even if you are giving good product, so हम्म। somebody will be the scapegoat, ठीक है। बट ये ऐसा है ना कि दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स। आज खराब है ना, 5 साल बाद वो सेम लोग ना अच्छी कंपनी में हायर हो जाएंगे क्योंकि इकोनॉमी सही हो जाएगी। तो जब ओके। इकोनॉमी खराब हो तो डेफिनेटली, देखो, हो सकता है कि 500 टेस्टर्स फायर हुए, हम्म। 5,000 डेवलपर
फायर हुए हैं, हम्म। है ना? 500 डेवलपर भी फायर हुए हैं, 10,000 और डेवऑप्स के बंदे भी फायर हुए हैं, हम्म। है ना? जस्ट गिव रैंडम नंबर, है ना? तो जब इकोनॉमी खराब होती है ना, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि अच्छे लोग भी नहीं रह पाते, बिकॉज कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, दे हैव टू लेट देम गो, राइट? ओके। सो इट्स अबाउट दैट कंपनी, और वो फाइनेंस में चला जाता है कि कंपनी ने कैसा रेवेन्यू करा, वो करा, है ना? तो वो अलग डिस्कशन टॉपिक है। बट अगर आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है, तो द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप उनको बिजनेस प्रोपोजिशन दिखाओ कि मैं आपके लिए पैसा बचा सकता हूँ, है ना? मैं क्वालिटी दूंगा, क्वालिटी के तौर पर इतना एक्स वैल्यूज ऑफ डॉलर सेव हुए, तो company will think twice before actually firing, but at the end of the day, if company is not making money, then they will definitely कोई ना कोई तो जाएगा। सो अभी तक जैसे आपने बताया कि जॉब स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक्स का एक मैक्रो फैक्टर है, मतलब माइक्रो हाँ फैक्टर्स जो कंट्रोलेबल है, मैक्रो हो गए जो हाँ अनकंट्रोलेबल है, सरकारी दंगे सब कुछ, वो उसको हम उसमें काउंट करेंगे। हाँ हाँ उसकी वजह से हाँ बहुत चीजें एस्पेक्ट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं राइट्स हो गए हैं, कुछ भी हो रहा है, तो छोटी कंपनी ब्लिंकिट वगैरह जो सर्विस नहीं कर पाती, या कुरियर कंपनी का काम रुक सकता है। आपका टेक स्टैक चल रहा है बट बिजनेस खत्म हो रहा है पीछे से, तो वहां से भी सर्टेन वो बहुत एक बड़ा अलग पॉडकास्ट बन सकता है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कि मैक्रो वो फैक्टर से किस तरीके से एक इंडस्ट्री इफेक्ट होती है, वो तक पूरा एक अलग वो गेम। आपके हाथ में नहीं है, आप जी। कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे, अब जैसे मेरे लिंक्डइन पे ही देर आर कपल ऑफ पीपल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट हु आर ग्रेट पीपल, हु आर ग्रेट टेस्टर्स, हु आर हैव अ ग्रेट माइंडसेट, बट ड्यूरिंग दो layoffs, when Microsoft did layoffs, they were laid off. I cannot explain to anybody why they were there. They are very good thought leaders. उनकी क्वालिटी की जो लर्निंग है वो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि ओके। दे आर थिंकिंग प्रोसेस। बट जब मैं उनको देखता हूँ कि जब इनकी जॉब सेफ नहीं है, तो कहीं कहीं डर लगता है कि हम्म। मेरी जॉब कैसे। बट वही है ना, फिर कॉन्फिडेंस ये भी आता है कि उनकी जो नॉलेज है, हो सकता है कि कंपनी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देम, इट्स बिकॉज ऑफ देयर कंपनी, राइट? एट जी। एंड मैक्रो वही आ गया ना, इट्स बिकॉज ऑफ देयर कंपनी, नॉट बिकॉज ऑफ देम। सो वही बात है कि मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि जब इकोनॉमी सुधरेगा तो मे भी माइक्रोसॉफ्ट उनको फिर से हायर कर लेगी कि नहीं हम्म। हमें चाहिए आप, और हो जी। सकता है कि वो हायर हो चुके हैं दूसरी कंपनी में, ऐसा भी हो सकता है। Exactly. And thank you so much, Rahul sir, for explaining each and everything in a very bold and professional way कि किस किस तरीके से challenges क्या क्या आते हैं, उन challenges से overcome कैसे करना है, from scratch करना ही पड़ेगा चाहे जितना मर्जी experience हो, अपडेट बिल्कुल कैसे बिल्कुल। करना है। कोई पढ़ता है विजुअल, कोई पढ़ता है रीडिंग, इट इज टोटली अप टू यू, बट लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर ये भी बताया कि स्विच करते हो, लेकिन जाहिर सी बात है एचआर भी बहुत सारे लोगों को देखता है और उनमें से आप होते हो, और आप भी बहुत सारी कंपनी देखते हो जिसमें से आपकी एक कंपनी सिलेक्शन होती है। तो ये बोला बहुत important था कि किसी को लटकाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे एक तरीके से, और फिर आप ब्लॉक ऑटोमेटिकली हो ही जाओगे, जो कि एक हो लॉन्ग रन जाएगा में शायद आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन राहुल। डेफिनेटली। मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं जो रियल पॉइंट्स हैं, है ना? तो आप इन चीज़ों को देख के डिसीजन कर, कई बार आप हेस्ट में डिसीजन ले लेते हो। हाँ। थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू, थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू, है ना? जब भी आप या ऑटोमेशन सीख रहे हो, या जॉब कर रहे हो, या जॉब सर्च कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, ऑफर लेके बैठे हो, तो एक बार ये सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना? मेरे लिए मेरा फ्यूचर क्या है, क्या हम्म। मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ फ्यूचर में, है ना? हम्म। मेरे साथ भी हो सकता है फ्यूचर में, तो वो भी चीज़ें देख देख के चलो। True. And thank you so much, Rahul sir, for joining and sharing your experience. It really means a lot. Thank you. Thank you so much for giving me this opportunity, and it was great talking to you. It was great sharing my insights on the test automation topic, and I really do hope that people, at least even if one person, learns something from this podcast, that would be like a pleasure for me. Thank you.